नमस्कार, मैं वीना गुप्ता। पिछले वीडियो में जो हमने मुख्यमंत्री योगी जी को जो पत्र लिखा है उसमें जो मानदेय का हमने जिक्र किया है, न्यूनतम वेतन का जो हमने जिक्र किया है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे गए, बहुत ही ज़्यादा सवाल, और बहुत सारे फ़ोन भी आए मेरे पास कि आप ये जो अमाउंट है, जो हमारी राशि है 15,224, ये आप बहुत कम है, ये क्यों लिख रही हैं। मैं आप लोगों को ये जो अंतर बताना चाहती हूँ, जो हम 26,000 या 24,000 मांगते थे और अब हम जो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसके लिए आपका मेरा अनुरोध है, आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें जी। तो हमारा जो मांग है 26,000 का, वो हमारी केंद्र सरकार से मांग है। केंद्र सरकार ने जो है सहमति जताई थी 2014-15 में। एक हमारे देश में संस्था है भारतीय श्रम सम्मेलन, इसके अंदर हमारी यूनियन का जो ऑल इंडिया संघ है, ऑल इंडिया फेडरेशन, उसके प्रतिनिधि शामिल थे, यानी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल थे, सरकार के मंत्री, सरकार शामिल थी, और तीसरा पक्ष था विभाग का। तो वहाँ पे उन्होंने सहमति जाहिर की कि आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, इसी के साथ साथ आशा वर्कर, रसोइयों, शिक्षा मित्र, सबको न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। सरकार ने 2 साल सहमति जताई और उसके बाद आज तक उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, ना इसे लागू करा। वो जो आधार था, वो आधार था कि एक परिवार के खर्च का कितना खर्च होता है, यानी अगर परिवार के भोजन में, कपड़ों में, मकान में, बिजली में, दवाई में, तो एक लगभग माना गया था उस समय में कि ये लगभग जो पैसा होता है ये 26,000 के आसपास होता है, और ये 26,000 की मांग थी। अब तो ये बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है 14 से अब तक। अब तो लगभग ये 40,000 पड़ रहा है, यानी न्यूनतम 40,000 का खर्च होना चाहिए, तब जा कर के किसी का परिवार चल सकता है जिसमें 2 बच्चे हों। अब हमने ये तो सरकार हमारी केंद्र सरकार से है और ये हमारे मांग पत्र में है 26,000 है, हम ये लगभग 40,000 के आसपास होगी। तो हमारा जो अगला ऑल इंडिया का मांग पत्र है, हमारी ऑल इंडिया रैली है दिल्ली में, उसका जो मांग पत्र आएगा उसमें ये रिवाइज्ड दरें होंगी। तो ये मांग किससे है हमारी, भूलना नहीं है, ये केंद्र सरकार से है, मोदी जी से है। कल को कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, उससे भी होगी हमारी मांग, अगर इन्होंने पूरी नहीं अभी तक जो हमारी मांग है 26,000 देश की हर आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर को दें, और ये हमारी मांग के लिए हम संघर्ष पूरे देश में कर रहे हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, आपको पता है न्यूनतम वेतन की मांग हमारे मांग पत्र में बहुत लंबे समय से चलती है। न्यूनतम वेतन क्या होता है, ये 26,000 भी न्यूनतम वेतन है जो केंद्र सरकार के मानकों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की सरकार का न्यूनतम वेतन बहुत कम है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने न्यूनतम वेतन की घोषणा ही नहीं की थी, और ये घोषणा उन्होंने अभी की है 17 अप्रैल को। 4 महीने पहले उन्होंने ये घोषणा करी है, और ये घोषणा करी उन्होंने कि हम न्यूनतम वेतन की दरें उत्तर प्रदेश की इतनी होंगी। न्यूनतम वेतन वो होता है जो कोई सरकार ये मानती है कि इनके जीवन का जो न्यूनतम खर्च है वो इतने पैसे में खर्चा चल सकता है, वो न्यूनतम वेतन कहलाता है। न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में एक संस्था है जो महंगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की रिकॉर्ड रखती है। तो वो हर 6 महीने बाद इस राशि को, जो उपभोक्ता मूल्य बढ़े होते हैं, महंगाई भत्ता जिसे हम कहते हैं, उसको वो वेतन में या न्यूनतम वेतन में जोड़ देते हैं, और फिर जो टोटल बनता है वो हमें मिलता है। यानी जो हमने अभी मांग की है 15,224 की, इसलिए फिर से रिवाइज होगी अक्टूबर में, और अक्टूबर तक जो महंगाई बढ़ेगी, जैसे 40 रुपये थी चीनी, अब 56 रुपये हो गई। तो ये तो आपका तो कैसे खरीदोगे जब तक ये आपको पैसा ना मिले एक्स्ट्रा। तो इसलिए ये महंगाई भत्ते की किस्त इसमें जुड़ जाएगी, और आपका मानदेय उसी हिसाब से, आपकी न्यूनतम वेतन उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे ये जो है इन्होंने जो ये घोषणा करी है उसमें 14,328 बेसिक सैलरी रखी है, और 896 रुपये उन्होंने महंगाई भत्ता जोड़ा है। तो ये मैंने आपको ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर। अर्धकुशल की जो हमने डिमांड करी है वो करी है हमने हेल्पर के लिए, जो 12,791, 799 महंगाई भत्ता जुड़ा, 13,590 हेल्पर के लिए हमने सरकार से मांगा है, और कुशल के लिए हमने 14,388 बेसिक,
896 महंगाई भत्ता और कुल मिला के 15,224 रुपये मांगे हैं। तो जब हमारा ये अक्टूबर आएगा तो 15,224 रुपये में उतना पैसा जुड़ जाएगा जो महंगाई भत्ता सरकार कैलकुलेट करेगी। इसके बाद फिर अगले साल जब अप्रैल आएगा तो जो टोटल बनेगा महंगाई भत्ते का, अक्टूबर में जो टोटल बनेगा महंगाई भत्ते का और सैलरी का, वो फिर से उसमें जो है वो पैसा जुड़ जाएगा। यानी क्लियर हुआ ना आपको कि जो महंगाई भत्ता है वो हमारे इस न्यूनतम वेतन में हर 6 महीने के बाद जुड़ जाता है, ये नहीं भूलना है। इसलिए हमने इसकी हमने डिमांड की है। दूसरी इसकी डिमांड करने का जो सरकार के द्वारा घोषित है वो ये है कि भाई हम अपनी तरफ से कोई अमाउंट बता ही नहीं रहे, 25,000, 24,000, 26,000 कुछ नहीं। आपने घोषणा करी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आप इतना न्यूनतम जो है वो अपने जिनको भी आप वर्कर मानते हैं उन्हें देंगे। तो हम भी तो वर्कर हैं, हम भी तो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, हम भी टेक्निकल काम करते हैं, फोन पे भी काम करते हैं, तो हमें भी ये पैसा मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन हमें मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है, लेकिन हमने तीसरी और सबसे छोटी जो कैटेगरी है उसका पैसा हमने मांगा है। तो ये हमारे आगे से जो हमारा मांग पत्र है, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो संघर्ष है, जो डिमांड है, वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो घोषित न्यूनतम वेतन है उसके लिए है। और हमारी ये भी मांग है हमें वर्कर घोषित किया जाए, नाम में आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, लेकिन वर्कर का कोई हक नहीं है, जो मन में आया एक मानदेय दे दिया। मानदेय नहीं, अधिकार चाहिए और ये हमारा हक है। ये कोई किसी की खैरात नहीं है सरकार की, कोई रेवड़ी नहीं है, ये हमारी मेहनत का पैसा है। और ये आपने ही उत्तर प्रदेश सरकार से कहना है, जिस अधिकारी के पास आप जाए ज्ञापन लेके, जिस अधिकारी से बात करने जाए उससे कहिए कि ये जो हमारा न्यूनतम वेतन है ये सरकार ने घोषित किया है और जब हम काम करते हैं तो हमें भी ये पैसा मिलना चाहिए। ये पैसा हमने अपने मन से नहीं मांगा है, ये आपने घोषणा की है। और अगर आप अपने द्वारा घोषित इस पैसे को हमें नहीं देंगे तो हर फोरम पे लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, कचहरी में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, वहाँ के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, एमएलए एमपी से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे कि हमें ये अमाउंट, हमें ये राशि क्यों नहीं दी जा रही है। तो मैं समझती हूँ मैंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। और कोई अभी भी डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं दोबारा से, मैं फिर कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन बाकी बातें छोड़ के सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है मेरी उत्तर प्रदेश की बहनों कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ न्यूनतम वेतन, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 उत्तर प्रदेश की ये जो मैं आपको बता रही हूँ न्यूनतम वेतन, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 अप्रैल को घोषित किया है। ये शासनादेश है जो श्रम अनुभाग द्वारा, शासनादेश संख्या आप देख लेंगे स्क्रीन पे मैंने दी है, उससे आप नोट कर सकते हैं, खुद गूगल डाल के देख सकते हैं कि क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात अब मैं बहुत अच्छे से ये बता चुकी हूँ और आपको भी समझ आई होगी। अपनी बहनों को समझाइए, दूसरे साथियों को समझाइए कि ये जो हमारा मानदेय, जो न्यूनतम वेतन हमने मांगा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल को घोषित किया है। योगी सरकार ने पहली बार घोषित किया है। हम उनके द्वारा घोषित जो मानदेय है, जो न्यूनतम वेतन है, वही मांग रहे हैं और न्यूनतम वेतन से कम पे हम राजी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूनतम वेतन है ये रूखी रोटी का, नमक रोटी का पैसा है। ये इसमें आप घी नहीं खा सकते, मक्खन नहीं खा सकते। अब आप ही बताइए कितनी महंगाई है, सिलेंडर कितने का है महीने का आप लगा लो, आटा कितने का खर्च हो रहा है, दाल चावल कितने का लग रहा है, फिर बीमार हो गए तो दवाई का है आपकी, घर बिजली कितनी महंगी हो रही है, बिजली भी अडानी को दे दी तो बिजली का भी बिल ज़्यादा आ रहा है, तो बिजली का भी खर्चा है। तो इन सब खर्चों को जोड़ें तो 14-15 हज़ार कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार मानती है 15 हज़ार में हम जिंदा रह सकते हैं। तो सरकार पहले देना तो शुरू करे, जब एक बार देंगे तो फिर इसे बढ़ाने का संघर्ष आगे को चलता रहेगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इसको जो भी आपका सवाल है वो मुझसे ज़रूर पूछें और डाउट को मन में ना रखें। पूछना जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है और मैं इसके बारे में फिर आपको बताऊंगी। और ये शासनादेश आप खुद देख लें गूगल पे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, शिक्षित करें आंगनवाड़ी को कि अपनी मेहनत का जो पूरा फल है, मेहनत का फल नहीं, मेहनत का मूल्य कहना सीखिए।
मेहनत का फल नहीं, फल कौन देगा, मेहनत का मूल्य है ये, और हम वो मूल्य मांग रहे हैं। आप बाजार जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जो आपसे पैसा मांगता है आप उसका पेमेंट करते हैं, आप दवाई खरीदते हैं, जो मांगते हैं वो देते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं, आटा दाल चावल खरीदते हैं, जो पैसा मांगते हैं आप देते हैं। ये आप मेहनत कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत का मूल्य है, और आपको आपकी शर्त पर ही ये मूल्य मिलना चाहिए। और आप जितना मांगें उसके लिए आपको लड़ना चाहिए कि हम सस्ते में नहीं अपनी मेहनत बेचेंगे, पूरी कीमत लेंगे। तो इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहें, और संघर्ष के लिए याद रखें, जंतर मंतर पे जिस तरह अभी हमारी जैन जी ने संघर्ष किया है, उसी तरह हमें भी अपने इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। उस तरह मतलब हंसते गाते मुस्कुराते हुए, गीत गाते हुए, नए नए गीत लिखिए, नए नए नाटक बनाइए, नए और शेयर करिए हमारे साथ। और न्यूनतम वेतन के लिए हमारा संघर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो घोषित न्यूनतम वेतन है उसके लिए जारी रहेगा। धन्यवाद।